Good morning friends, welcome to puripadhai.com. So the topic is automation and robotics. तो हम देखते हैं कि ऑटोमेशन रोबोटिक्स एक्चुअली में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स एक इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट है और एज पर सब्जेक्ट एज पर इंटरेस्ट वो भी हम पढ़ सकते हैं कि अगर हमें इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना है तो हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं ऑटोमेशन और रोबोटिक्स क्या होता है। तो फर्स्टली देखते हैं हम कि ऑटोमेशन रोबोटिक्स होता क्या है। ऑटोमेशन जो वर्ड्स आया है वो हमारा वर्ड्स आया है ऑटोमेटिक से, ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक वर्ड है उसका मतलब क्या है, दैट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि मशीन के बिहाइंड हो रहे हैं। जस्ट लाइक कहते हैं कोई मशीन है, दैट्स अ मशीन। जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट में क्या होता है, जैसे ही कहते हैं पर्सन आता है, पर्सन जैसे ही कहते हैं एंटर आता है पास में, तो एक सेंसर होता है वो वर्क करता है। मेनली स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही पर्सन आया वैसे ही कहते हैं डोर ओपन हो जाता है और जैसे ही वो अंदर गया डोर क्लोज हो जाता है। इट डज नॉट मीन दैट कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि पहले सेंसर था, उसने कहते वर्क करा, उसके बाद कहते ये इसमें मोटर्स लगी हुई थी, मोटर्स ने वर्क किया तो ये ओपन हुआ, देन आफ्टर अदर थिंग्स हैपन। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है कि ऑटोमेटिक हो रही हैं, बट हर किसी के पीछे एक प्रोग्राम्स होते हैं कि पहले आपको ये करना है फिर देन आपको, तो स्टेप्स बने रहते हैं। तो ये वर्ड जो हमारा है वो ऑटोमेटिक से है और ऑटोमेशन ये कंप्लीट करता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं पीछे। ओके, थैंक यू। और जो हमारा रोबोटिक्स वर्ड है, रोबोटिक्स अगर वर्ड को देखें हम तो रोबोटिक्स वर्ड कहता है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट। कोई भी टेक्नोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द, किस से डील करेगी, डिजाइन से, कंस्ट्रक्शन से, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट्स। कोई भी एप्लीकेशन होगा रोबोट से। तो रोबोटिक्स इन सब चीज़ों से डील करती है जो रोबोट्स में होते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द पॉइंट्स दैट कि रोबोट्स, व्हाट इज रोबोट, रोबोट होता क्या है। बहुत पढ़ लिया रोबोटिक्स, देन आफ्टर रोबोट्स के बारे में देखते हैं। रोबोट्स, व्हाट इज रोबोट्स। So robots is an automatic device or system that perform the function belonging to the humans. ठीक है, ऑटोमेटिक कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस, कोई भी सिस्टम जो कि फंक्शन करता है, जो कि ह्यूमन फंक्शंस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हाथ चलाता है, पैर चलाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, पानी पीता है, वॉट एवर कहता है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी वर्क करता है अपनी लाइफ में, वो क्या करता है, रोबोट करता है विथ वॉट अपीयर टू बी ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कि लगता है कि मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह कर रहा है, वो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वर्क करता है कि अगर ये वाला परफॉर्म हुआ एक्शन तो हमें ये करना है। जैसे लाइक हमने लिफ्ट का एग्जांपल लिया था ना, या फिर कहते हैं वॉशर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे लाइक कहते हैं हैंड वॉश करने होते हैं तो काफ़ी सारे ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं, उसमें क्या करते हैं हम अपने हाथ नीचे लगाओ और पानी आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ऐसे वर्क कर सकती है कि किसी को हाथ धोने हैं तो पानी डाल दो, है ना। ओके, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वर्क करता है, ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना हायर है बट ये ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वर्क करता है, मतलब कि लगभग। अब ये रोबोट, दैट्स अ रोबोट। अब ये रोबोट आया कहाँ से, फर्स्टली कहते हैं ये देखते हैं कि रोबोट आया कहाँ से, क्यों आया और कब आया। तो हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बिहाइंड दैट, रोबोट कहाँ से आया। तो जो फर्स्ट रोबोट था हमारा, रोबोट वर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ 1920 में, कोई एक प्ले हुआ था उसमें ये इंट्रोड्यूस करा गया नाम रोबोट। अब ये रोबोट वर्ड आया कहाँ से, ये इंट्रोड्यूस करा गया बट आया कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम द रोबोटनिक। ये जो वर्ड है रोबोटनिक, ये वहाँ से आया। तो रोबोटनिक क्या मतलब क्या है, रोबोटिक मतलब है वर्कर और स्लेव, जो भी रोबोट करता है। कोई भी रोबोट है वो यही काम करता है, उसे हम वर्क कराते हैं। ओके, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ से आया और देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से कैसे आया। अभी 1928 में फर्स्ट हमने देखा, 1920 में पहला वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके 8 साल बाद फर्स्ट 2 आवर रोबोट्स एल्यूमिनियम बॉडी का बना।
पहला एल्युमिनियम बॉडी का रोबोट बना। फिर उसके बाद फर्दर इन्वेंशंस होते गए, उसमें कहते हैं MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया। और फिर हमारा जो कंपनीज थी IBM और अदर US और जापानीज कंपनीज थी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स बनाए। जैसे कि US कंपनी थी जो, उन्होंने 1983 में 6 लाख डिवाइस बनाया। डिवाइस वी कैन से दैट के कोई भी रोबोट्स बनाया उन्होंने 6 लेग, जिसके 6 लेग थे, और वो जो 2 से 3 टाइम्स ऑफ द वेट वो लिफ्ट कर सकता था। मतलब कि अपने से बाहर से वो 2 से 3 टाइम्स वेट लिफ्ट कर सकता था, उठा सकता था। आगे काफ़ी सारे कहते हैं इन्वेंशंस हुए, उसमें कहते हैं लोगों ने मिलिट्री रोबोट्स बनाए और माइनिंग रोबोट्स बनाए, मेडिकल रोबोट्स बनाए, जनरल पर्पस रोबोट्स बनाए और डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स बनाए। तो ऐसे होते गए। और काफ़ी सारे आप भी देख सकते हैं कि हॉलीवुड मूवीज़ में जैसे कि अभी ट्रांसफॉर्मेशंस, अभी मूवी आई थी स्टार वॉर्स, दीज मूवीज़ में क्या कहते हैं रोबोट्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसे इन्वेंशंस होते गए। नाउ वी थिंक दैट के अभी पता चल गया कि कहाँ से आया, अभी क्यों आया, क्योंकि हम ह्यूमंस थे और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था। बट बाय द रोबोट्स, हम रोबोट्स क्यों लाए? फर्स्टली ये रीज़न है एलिमिनेट द ह्यूमन ऑपरेशंस। जो भी हम ऑपरेशंस करते थे वो हमें नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक कहते हैं एग्जाम्पल हम देखें, काफ़ी सारे कहते हैं रेगुलर वर्क होते हैं जो कि ईजिली कोई भी कर सकता है, तो हम उसको ना करके उसको लेके उसकी प्लेस पे हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं, उसकी प्लेस पे हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं और हम अपनी इंटेलिजेंस को एडवांस चीज़ों पे यूज़ करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस माइंड्स कैन डू द एडवांस थिंग्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, टू सेव द लेबर एंड रिड्यूस कॉस्ट। जो लेबर है उसको सेव करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। काफ़ी सारे कहते हैं ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत सेंसिटिव काम होता है, जहाँ पे वह PhD कहते हैं चाहिए होते हैं, और PhD कहते हैं लोगों को बुलाना, इट टेक अ हायर कॉस्ट, बहुत फाइनेंशियल जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है, किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है, वो देखा जाता है कि कितना सेंसिटिवली उसको चेक कर रहे हैं। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट भी है कि थोड़ा बहुत भी इधर एटम हुआ तो लोगों की जान जा सकती है। तो वो सेंसिटिव पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है स्पीड पे कि क्या किस स्पीड से वर्क कर रहे हैं। और ये जो हमारा रोबोट्स है वो सेम कांस्टेंट स्पीड होगी, उसकी सेंसिटिविटी भी कांस्टेंट होगी। बट जो हमारा ह्यूमंस है, ह्यूमंस पे कहते हैं कभी कभी उन्हें मूड बनाना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है या फिर नहीं करना है, और कभी कभी वो सेंसिटिव नहीं रहते हैं किसी काम के लिए, क्योंकि माइंड है, ह्यूमन माइंड है, और स्पीड भी कभी कभी मेंटेन नहीं रहती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट होती है। तो इसलिए हम इसे रोबोट को यूज़ करते हैं इस जगह। थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्ट द बैड फॉर द ह्यूमंस। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बैड होते हैं, बहुत डेंजरस प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कई काफ़ी कंपनीज होती हैं वो रेडियो एक्टिव वेव्स पे काम करती हैं, काफ़ी कंपनीज होती हैं वो गामा रेस पे काम करती हैं, कॉस्मिक रेस पे काम करती हैं। तो इस जगह ह्यूमन को यूज़ करना इट्स नॉट इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस नहीं है हमारी। तो उस जगह हम क्या यूज़ करते हैं, उस जगह हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि ह्यूमन की लाइफ का कोई खतरा नहीं है। दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, हमें पता ही है कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम अपने वेट से 10 टाइम वेट्स नहीं उठा सकते, और डिफरेंट डिफरेंट हमारी लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिए तो ये हमारा टोटल हो गया पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कि रोबोट्स क्यों आया, ऑटोमेशन रोबोटिक्स क्या था और क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। और फर्दर हम देखेंगे कि रोबोट्स और क्या क्या करता है और कैसे कैसे वर्क होता है, क्या लॉज हैं, क्या क्या कैसे कैसे है। ओके, थैंक यू।